नमस्कार। नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बेंगलुरु में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की फिराक बीजेपी कर रही है। आपको सुनाएंगे। The sinister and ugly plot to kill Shri Mallikarjun Kharge and his entire family by the Bharatiya Janata Party is the lowest that the political discourse can stoop to. Intimidated by the all-round blessings of Kannadigas being showered on the Congress party and facing a complete rout in the ensuing Karnataka elections, BJP leaders are now hatching a plot to murder Shri Mallikarjun Kharge, as also his family members. This is clear from the audio recording of BJP candidate from Chitapur, who also happens to be the blue-eyed boy of Prime Minister Narendra Modi. बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राजनीति अपने पूरे चरम पर है। तमाम राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की हत्या करने की साजिश चल रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वो हो रहा है जिसकी अपेक्षा भी नहीं थी। मणिकंठ राठौड़ नाम का भाजपा का बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री मोदी का, मुख्यमंत्री मुंबई का बड़ा चहेता है, चित्रपुर विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी है। 40 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं इसके खिलाफ। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक के पुलिस स्टेशंस में उसमें धोखाधड़ी का मामला है, उसमें शांति भंग करने का मामला है, उसमें घोटाला है अन्य का, लेकिन सबसे बड़ा उसमें हत्या का भी मामला है और जानलेवा हमलों के मामले हैं। ये व्यक्ति एक ऑडियो टेप पर यह कहता हुआ पाया जाता है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और उनके पूरे परिवार का सफाया कर देगा। मतलब क्या इस बात का? क्या कर्नाटक में आगामी हार देखकर अब भाजपा के लोग हत्या पे उतर आए हैं? आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार की हत्या की योजना बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला ने एक ऑडियो क्लिप चलाकर यह दावा किया था। कांग्रेस नेता के मुताबिक चित्रपुर के बीजेपी विधायक, बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की बात कर रहे थे। रणदीप सुरजेवाला के इस आरोप पर अब मणिकांत राठौड़ ने अपनी सफाई पेश की है। मैं प्रचारक के रूप में हर खेड़ा में मैं शामिल हो रहा था, तभी मेरे कार्यकर्ता आके मुझे वो वीडियो बताए। मैं वीडियो देख के बहुत आश्चर्य हुआ और मुझे बहुत हंसी आई कि कांग्रेस वाले कितना हारने का डर पैदा हुआ इनके अंदर। पूरे राज्य में बीजेपी का जो अच्छी तरीक़ा से कैंपेनिंग हो रहा है और बहुत सारे जगह उम्मीदवार जीतने की कोशिश चल रही है, वो देख के इनको डर पैदा हो गया है और झूठे आरोप लगा रहे हैं कि मणिकंठा राठौड़ ऐसा बोला वैसा बोला। इसलिए हम आज शन पुलिस स्टेशन में आके उनके ऊपर कंप्लेंट दे रहे हैं, आईएनसी कांग्रेस के ऊपर, और जो व्यक्ति मेरा वीडियो रिलीज करे रेड्डी कौन तो है उसके ऊपर। मैं ये सब जो ये लोग समाज के जालतान के अंदर जो सोशल मीडिया में ये लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, ऑडियो वायरल कर रहे हैं, सब फेक है। मैं किसी को भी धमकाया नहीं है और मैं किसी को बात भी नहीं किया है। इनको ये एआईसीसी के अध्यक्ष उनके बेटे एक प्रियांक खड़गे कहा, एक 26 साल का भारतीय जनता पक्ष का एक मामूली कार्यकर्ता उनको
आज हराएगा, मेरा इज्जत कहाँ रहेगा बोलकर एक डर के रूप में ये सब गलत गलत अफवाह फैला रहे, गुमराह कर रहे लोगों को। वो कितना भी गुमराह कर ले, लेकिन पब्लिक ये बार सब समझ चुकी है उनके बारे में। एक अपने सीतापुर क्षेत्र में हर जगह अभी से नहीं कर रहा है, ये बहुत दिनों से ऐसा किया है। मेरे पे गन से अटैक करवाने का कोशिश किया है, उसके बाद झूठे मोटे आरोप डाल के घड़ी पार करने की कोशिश करवाया है। सांसद चिराग पासवान ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम की सोच लोकतंत्र विरोधी है। 2020 में जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था, ना कि महागठबंधन को। वहीं हाईकोर्ट से जातीय गणना पर रोक लगाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा। हम बार बार कहते रह गए कि इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। इस दौरान चिराग पासवान ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। अभी समझ में नहीं आता कि सरकार को बिहार की ज्वलंत समस्याएं दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं, या ये लोग देखना नहीं चाहते। बार बार लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बयानबाजी करना। भाई, हम हर बार कह चुके हैं कि व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं ये। कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कौन किस चीज़ में आस्था रखता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता। आपकी संभवतः जिस चीज़ में आस्था है मेरी उसमें नहीं होगी, या मेरी जिसमें है आपकी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत विश्वास का विषय है। भाई, कई लोग हैं जो बाबा पे विश्वास करते हैं, कई लोग हैं जो बाबाओं पे विश्वास नहीं करते। वो छोड़ दीजिए ना उनके ऊपर। सरकार का काम ये नहीं है कि किसी की आस्था, किसी के विश्वास के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे। सरकार का काम है कि लोगों को उनकी ज़रूरतें मुहैया कराए, उनको सुविधाएं दे। क्या बिहार में तमाम और ज्वलंत विषय समाप्त हो गए? कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव में बजरंग दल, बजरंग बली से लेकर फिल्म द केरल स्टोरी के मुद्दे छाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक दिन पहले कर्नाटक के बेल्लारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए द केरल स्टोरी का जिक्र किया था और विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला था। पीएम मोदी के इस बयान पर अब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि कर्नाटक में चुनाव जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान आकर आतंकियों ने हमारे 5 जवानों को मार दिया। ओवैसी ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, खाना जंगी हो रही है, मगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटका में आकर जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जो केरला में पिक्चर बनाई गई उसकी तायीद में प्रधानमंत्री अपने भाषण में बात कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, कर्नाटका का चुनाव जरूर है, मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को उनकी जान ले लिए। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो चुनाव में कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया। भाई साहब रुक जाइए ना। केरल के 32,000 औरतें आईसिस ज्वाइन की उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में। बाद में कोई कोर्ट को गए तो उसने कह दिया कि नहीं सर, खाली 3 नंबर है।
हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुलकर कहो फैक्ट पे बनाई गई। मिर्जापुर में श्याम सुंदर केसरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संगठन किसी भी दल के लिए सर्वोपरि है और संगठन की शक्ति व्यापक होती है। संगठन ने मुझ जैसे एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया, ऐसा सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। मैंने हमेशा आम जनता के लिए काम किया है, हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ा रहा हूं। ये जो सड़क इस समय है, मैं 350 किलोमीटर नगर के लिए सिविल लाइन में लाने का काम किया था। आप सभी लोग जानते हैं, पाइपलाइन आकाश से तो जाएगा नहीं, जाएगा रोड से। जब रोड खना जाएगा तो उसमें समय लगेगा बनने के लिए। उसमें पाइप गंगा वाला भी जाने का काम हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसमें समय लग बनना चालू है। कहीं कहीं देखिए पूरा हो रहा है। इसलिए थोड़ा तकलीफ तो, अपना घर भी अगर हम गिरवाएंगे तो कुछ दिन तकलीफ सहना पड़ेगा। इस समय आया है आचार संहिता में तमाम चीज दिक्कत आता है, आप भी जान रहे हैं। तो इसके बाद हम उसको पूर्ण रूप से हम देखकर उसको कराने का काम करेंगे। और आप भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी दिया है, बेदाग छवि, स्वच्छ छवि रहा है। हमेशा संघर्ष हमने किया है। पिछले बचपन से जिस विचारधारा के साथ मैं जुड़ा हूं, उस विचारधारा के साथ पूरी निष्ठा के साथ मैं लगा रहा हूं। कभी भी उस विचारधारा से मैंने बगावत नहीं किया है। हमको कुछ मिले या न मिले, कभी मैंने महत्वाकांक्षा नहीं पाला। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे आंखों में जो कुछ सपने थे इस नगर के क्षेत्र को लेकर, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, यह भूमि हमारी माँ है। इसके लिए मैं क्या अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ, वो सपने उनको पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत अपने प्रत्याशियों को जिताने में झोंकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दूसरे चरण में होने वाले 38 जिलों के मतदान में शामिल जनपद कानपुर देहात में 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। वहीं कानपुर देहात के झींझक नगर पालिका में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रत्याशी अमित तिवारी के लिए जनसभा करने पहुंचे। इस दौरान जनता से उन्होंने मतदान की अपील भी की है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने नगर पंचायत बीकापुर के चेयरमैन पद के प्रत्याशी इमरान अहमद और गांधी पार्क अयोध्या नगर निगम से मेयर प्रत्याशी कुलभूषण साहू और कई पार्षद उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों को जिताने का अनुरोध भी किया। तो जांच कौन करेगा? दिल्ली पुलिस करेगी? जांच शुरू तो करे। जांच किया उन्होंने? इतने दिन से एफआईआर हुई, कोई पूछताछ की किसी को बुला के? आपको जानकारी हो, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, किसी एक व्यक्ति पूछताछ की हो तो नाम बताएं। किसी एक व्यक्ति से पूछताछ की हो, कुछ बयान दे सकते हैं मंत्री जी, बता सकते हैं कि हाँ हाँ इन लोगों, नाम ना ले क्योंकि नाम लेना तो इस मामले में ठीक नहीं है। जांच कहाँ तक पहुंची, क्या हुआ, कुछ तो बताएं। देखिए पीटी उषा जी ने जो एक बयान दिया वो उनको नहीं देना चाहिए। उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, बहुत ही मर्यादित महिला है वो। उनको ऐसी बयान, जब एक तरफ से खिलाड़ियों का आरोप है और उन्होंने एप्लीकेशन कोई दी है तो उसके आधार पर ही कोई बात कहनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, 3 दिन पहले क्या किया उन्होंने? मुझे लिख के दिया कि संजय सिंह जी गलती हो गई, चार्जशीट में आपका नाम लिख दिया। चिट्ठी आई ना, लेकिन 3 जगह सुन तो चिट्ठी आई, वो पढ़ा है आपने? चार्जशीट में 3 जगह आपका नाम है। एक जगह कमिश्नर के नाम पर, आयुक्त कमिश्नर के नाम पे आपका नाम लिख दिया, अनिल सिंह की जगह संजय सिंह। बहुत बढ़िया, आप इसका जवाब सुनिएगा पूरा ध्यान से।
कन्नौज से खबर है, बताते चले कि कन्नौज में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। इस दौरान इस आग की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन तब तक सारी गृहस्थी जलकर राख हो चुकी थी। यहाँ घटना हो गई, आग लग गई, पता नहीं कैसे लगी। और ये सब का नाम कपड़ा लत्ते सब जल गया, जेवर जट्टा जल गया, 60,000 रुपया थे वो भी जल गया। किस गांव में घटना हुई है? ये लेलेपुर गांव। जब आग लगी थी आप कहाँ थे? हम तो अंदर सो रहे थे। गोरखपुर से खबर है, बताते चले कि प्रेम प्रसंग में हत्या कर फरार हुए अभियुक्त को कैपियरगंज पुलिस ने 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता पाली है। दरअसल कैपियरगंज थाना क्षेत्र के बानटोला जलाल निवासी एक युवक की गला दबाकर हत्या करने वाले हत्यारे को कैपियरगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। एक पिंटू निषाद नामक व्यक्ति की हत्या कैंपरगंज में हो गई थी, जिसमें थाने द्वारा उसका 24 घंटे के अंदर अनावरण करके अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त चुन्नू यादव, जो कि मेदावल का रहने वाला है, वो उसके गांव में एक लड़की के साथ में संपर्क के संबंध में आया था। उसी समय जो मृतक है वो भी वहां पर था। इसी बात को लेके जो अभियुक्त है उसने मृतक से कुछ वाद विवाद किया कि आप इस गांव में क्यों आके इस गांव की लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं। इसी झगड़े में अभियुक्त चुन्नू ने मृतक की हत्या कर दी। रायबरेली में हर्ष फायरिंग के दौरान बुजुर्ग के पेट में गोली लग गई। गोली लगने से घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। बता दें कि ये पूरा मामला खीरो थाना इलाके का है। यहाँ जसमऊ गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग के बेटे का तिलक चढ़ रहा था। उसी दौरान कुछ लोगों ने तमंचे से हर्ष फायरिंग कर दी, जिसके बाद बुजुर्ग के पेट में गोली लग गई। हालांकि इस दौरान बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अनिल सिंह के यहाँ तिलक का प्रोग्राम था, फंक्शन था, उसी में खाना खाने सारे लोग गए थे। वहाँ लोग 400, 600, 800, 1500 की जनसंख्या में लोग खड़े थे, खाना खा रहे थे। उसी में फायरिंग भी हुई। फायरिंग हुई तो उसी में गोली इनके लगी। एक जयशंकर मिश्रा करके व्यक्ति हैं जो 52 साल के हैं, खीरो से आए थे ये। बाकी इनके एग्जामिन करने पर पेट में दाहिने साइड इनके चोटें आई थी, बाकी एक जगह घाव था। बाकी अटेंडेंट से पता करने पर यही पता चला कि फायर आर्म इंजरी है, कहीं गोली लगा है, कोई इवेंट था उसी में गोली लग गया है। बाकी उनको एग्जामिन कर दिया गया है, एग्जामिन करने में ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको एडमिट कर दिया गया। बाकी सर्जन साहब देखे हैं, उनको रेफर कर दिए। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर देर रात अनियंत्रित तेज रफ्तार टैंकर ने बोलेरो और ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। ये मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग का है, जहां पर शहीद राजेंद्र पेट्रोल पंप के सामने एक अनियंत्रित टैंकर ने इस भीषण हादसे को अंजाम दिया है। सदर तहसील के पास शराब के नशे में एक युवक का सड़क के बीचों बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस दौरान युवक के हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह से रोड पर लंबा जाम देखा गया। हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया था। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। क्या कर रहे हैं? बोले शंकर बाबा हैं।
रायबरेली से खबर है, बताते चले कि घर से दुकान के लिए निकले मासूम बच्चे का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। हालांकि इस दौरान बच्चे के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि पूरा मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे फेरू गांव का है। मेरा लड़का 3 बजे से गायब हुआ करते। कब गायब हुआ था? कल जी। तो हम लोग सोचे कि जानवर चराने गए, लेकिन जानवर चराने वो कल नहीं गया था, न स्कूल भी गया। उसके बाद आज जब हम लोग ढूंढने लगे जी, तो गंदा घर नहीं आया, तो हम लोग ढूंढने लगे जी। तो लमसम 6 बजे के बाद जब ढूंढना चालू हुआ जी, तो काफ़ी दूर तक ढूंढा गया, नहीं मिले। उसके बाद कुछ देर बाद पता चली कि वहाँ पे लिटके हुए पेड़ के नीचे ऊपर। अच्छा, कहाँ पर लटके हुए थे? वो एक गोदाम है साहब, मेरी दुकान के सामने एक गोदाम है, गोदाम के बगल में एक झाड़ी है। अच्छा, उस झाड़ी में पीपल के नीचे। अच्छा। मेरा लड़का 3 बजे से गायब हुआ करते। कब